हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज की जो वीडियो होने वाली है, ये हम पार्टनरशिप पे वीडियो करेंगे और हिंदी में अगर बोले तो साझेदारी की बात करते हैं। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक का टॉपिक है और ये वीडियो भी वन शॉट वीडियो होने वाली है। मतलब इस वीडियो में ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम देखो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट तो समझेंगे बट हम एग्जाम्पल्स बहुत सारे करेंगे ताकि आपको ध्यान पड़ जाएगा कि क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या बनाते हैं वो होता है। अब देखो ये जो टॉपिक है, ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या एमटीएस, कोई भी एसएससी का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन पक्का आता है। यूपीएससी सी सेट के अंदर जो हमारे पास मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है वहाँ पे आता है। आरपीएससी आरएस का जब एग्जाम देते हैं उसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर भी वहाँ पर पूछा जाता है। यूपीएससी सीडीएस के अंदर जब मैथमेटिक्स का पेपर होगा उसमें भी आएगा। यूपीएससी एनडीए में भी आता है, एफ कैट के पेपर में भी आता है। तो पार्टनरशिप देखो एक तरह से कॉमन टॉपिक है जो हर जगह पूछा जाएगा। अब देखो, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि देखो, चैनल सब्सक्राइब तो करना ही करना है। वो तो देखो आपको न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो उसको आपकी बेटर रहेगा जो नई वीडियो डालूंगा। बट मैं ये कहता हूँ कि वीडियो कंप्लीट देखो, ताकि वीडियो अगर कंप्लीट देखोगे ना तो आपको डाउट नहीं रहेगा। मतलब कोई भी चीज़ में कैसे भी, जैसे अगर मैं भी आपको, आपने वीडियो अगर आधी देख ली, 2-3 क्वेश्चन कर लिए, फिर आप बोलेगा ठीक है मुझे आता है मैं कर दूंगा, फिर जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको लगेगा सर ये तो मुझे हो ही नहीं रहा, ये तो एकदम नया तरीका है, इसमें कैसे दिमाग लगाऊं। तो उस चीज़ के लिए क्या करें, आप पूरे प्रिपेयर रहो। आपको लगा कि अगर लगता है कि मैं अगर स्लो बोल रहा हूँ तो आप इसको 2x पे देख लो। अगर आपको लग रहा है मैं तेज बोल रहा हूँ तो इसको कम करके देख लो। इट्स अप टू यू। तो ये नीचे फॉलो एग्जाम्पल एग्जाम्स दिए हुए। और देखो एक मैंने चैनल टेलीग्राम चैनल डाला हुआ है, टेली वीके स्क्वायर एसएससी, वहाँ जाना। वहाँ पर क्या इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि जो भी मैं लिखूंगा आपको नोट्स तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज बिना नोट्स तो काम होगा नहीं। तो नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। अब बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। अब देखो पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि इमेजिन करो, 2-3 दोस्त हैं या 2 दोस्त हैं या 3 दोस्त एक साथ मिलकर पैसा लगाते हैं किसी भी, मतलब मैं मान लेता हूँ किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं। सबका अपना अलग अलग शेयर होता है कि भाई पार्टनर एक इतना पैसा लगाता है, दूसरा इतना लगाता है, तीसरा इतना लगाता है। अब लास्ट में हमको क्वेश्चन में ये हमेशा दिया होता है कि इसका एट द एंड ऑफ द ईयर इनका प्रॉफिट हुआ इतना। तो हमको बताना है कि मतलब तीनों में से कौन सा पार्टनर या दोनों में से कौन से पार्टनर का कितना प्रॉफिट का परसेंटेज हुआ, या कितना प्रॉफिट हमको मिला टोटल में से। तो ये कब निकलेगा, जब हमको तीनों के जो इन्वेस्टमेंट का जो हमारे पास रेशियो है अगर वो मुझे मिल जाए, और तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाए, फिर बाद में हमको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, टाइम से। मुझे पता है कि जो मैं मानता हूँ कि चलो पहला जो हमारे पास इन्वेस्टर था उसने 6 महीने अपना पैसा डाला, दूसरे वाले इन्वेस्टर ने 12 महीने पैसा डाला, और तीसरे महीने ने मतलब तीसरा बंदा था उसने हमने सिर्फ 4 महीने डाला। तो ये सबका जो टाइम लिमिट भी अलग अलग हो जाएगी ना, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं देखो आपको कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ, और सबसे पहले क्या चीज़ लिख देता हूँ, पहले एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, तो मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा है, देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ABC स्टार्टेड अ बिजनेस। मतलब ABC 3 इन्वेस्टर दे दिए मैंने, तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग M1 M2 M3। मतलब देखो ए ने M1 पैसा लगाया, बी ने M2 पैसा लगाया, सी ने M3 पैसा लगाया। अब M1 M2 M3 क्वेश्चन के हिसाब से हमको दिया हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। और फॉर सम टाइम, जैसे इन तीनों ने अलग अलग टाइम के लिए पैसा लगाया। जैसे M1 ने T1 के लिए लगाया, T2 ने T2 के लिए लगाया, मतलब M2 ने T2 के लिए लगाया, और M3 ने T3 के लिए लगाया। तो ये जो साझेदारी दिख रही थी ABC के बीच में, इन्होंने बिजनेस जो पैसा लगाया था ना, इस तो भाई एक तो मूल्य M1 है, दूसरा मूल्य M2 है, तीसरा मूल्य M3 है, और उनका समय क्या है T1 T2 T3, तो हिंदी में भी बता दिया आपको। तो इसके बाद में जो क्या होता है, हमारे पास बोलते हैं कि हमको रेशियो ऑफ प्रॉफिट बताओ, या हमको रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट दिया हुआ होता है। तो जो रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट होता है वो हमारे पास बराबर होगा रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट विद टाइम। मतलब ये जो हमारे पास जो मैंने ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये जो स्क्वायर के मतलब रेक्टेंगल के अंदर जो लिखा है, ये आप इंपॉर्टेंट से नोट कर लो कि ABC क्या हमारे पास प्रॉफिट्स है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट विथ टाइम। मतलब किसका, M1 का टाइम से मल्टीप्लीकेशन, M2 का टाइम T2 से मल्टीप्लीकेशन, और M3 का टाइम T3 से मल्टीप्लीकेशन। अब ये तो हो गया देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, देखो क्वेश्चंस या तो पूछ लेंगे टोटल प्रॉफिट दे देंगे, और हमको बोलेंगे कि बी का प्रॉफिट बताओ कितना हो सकता है। तो देखो टोटल प्रॉफिट अगर मुझे पता है, ठीक है, तो ABC का जो मतलब रेशियो हो जाएगा, मैं यहाँ से ABC का रेशियो निकाल दूंगा। अब यहाँ से रेशियो निकल जाएगा तो मैं यहाँ सेकंड बीच वाला हो ना, जैसे बी का दिया हुआ, तो बी का यूज़ करके मैं क्या बी का निकाल सकता हूँ प्रॉफिट, यस निकाल सकता हूँ। तो हमको यही चीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअल में पार्टनरशिप कैसे काम करता है। अब देखो हम क्या करेंगे, रियल प्रैक्टिकल जो क्या करेंगे हम, क्वेश्चंस जब करेंगे ना तो हमको ध्यान पड़ेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो आप बहुत सीरियस हो, और यहाँ से आगे देखना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी वीडियो देखो, ठीक है ना।
तो बस यही है, सब्सक्राइब करो। तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम लैंग्वेज पढ़ेंगे। हम देखो जल्दबाजी नहीं करेंगे, हमको हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन रेशियो 3:1। मतलब ए और बी ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर 3:1 के इन्वेस्टमेंट से, मतलब रेशियो से। इसका मतलब M1 की वैल्यू 3 होगी, M2 की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, तो 2 की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि देखो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम्पल लिखना है, मतलब करना फटाफट। ए बी हो गया, इसका इन्वेस्टमेंट हो गया 3, इसका इन्वेस्टमेंट हो गया 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में रेशियो। अब बोला इफ 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड ए शेयर इज 855, देन द टोटल प्रॉफिट इज व्हाट। अभी बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट का 5% चैरिटी पे चला जाएगा। ठीक है, एंड ए शेयर इज 855। तो देखो सिंपल सा चीज है यहाँ पर, तो बस यहाँ पर यही चीज पूछी हुई है। तो देखो इसमें क्या करना, उनको क्या लिखना है, क्या लिखा हो, इफ 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास 100% एक प्रॉफिट था। ठीक है, उसमें से 5% कहाँ चला गया, चैरिटी पे। हमारे पास बचा कितना, 95% ऑफ एक्स। एक्स मतलब मैं मान लेता हूँ टोटल हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा, 95%। अब बोला ए शेयर इज 855, तो ए का शेयर 855 है। तो यहाँ से मुझे ध्यान पड़ गया कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का जो मतलब रेशियो होगा वही हमारे पास जो प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इसका मतलब जो यहाँ से ए का शेयर है 3 आएगा, और अपॉन में टोटल कितना है 5। अब ये किसका निकालेंगे, 95% ऑफ 100 ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ए की। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू वॉट, मतलब ये जो वैल्यू दी हुई ना 3/5 इंटू 95/100 एक्स, ये जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये वैल्यू हमको किसकी दी हुई है, ये वैल्यू हमको दी हुई है इज इक्वल टू 855। ठीक है ना, ये ए का शेयर है। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन करना है, तो एक्स इज इक्वल टू वॉट, 855 इंटू 500 अपॉन में 95 इंटू 3। अब देखो जो चीज़ कट रही काट ले, तो 3 को से कटेगा तो 2 टाइम 6, 25 की जगह आएगा 6, 8 टाइम 24, 15, 5 टाइम आ जाएगा। ये हमारे पास देखो 1 टाइम 9 टाइम, एंड दिस इज लाइक 100। तो हमारे पास ये कटेगा तो इसका आ जाएगा हमारे पास 15। तो जो टोटल आंसर आ जाएगा एक्स, तो मतलब एक्स मतलब क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1500। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो समझ में नहीं आया तो वापस इसको देख लो, मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ क्या बोल रहा है। ए बी ने इन्वेस्ट किया इतने रेशियो के ऊपर। ठीक है, इसमें बोल रहा है 5% इसने चैरिटी पे दे दिया, तो 5% चैरिटी पे अगर प्रॉफिट दे दिया तो बचा कितना प्रॉफिट, 95%। अब बोला ए का शेयर हमारे पास 855 है, तो मतलब ये 95 का जो शेयर का जो रेशियो निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, ए का कितना हमारे पास दिया हुआ इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3, और अपॉन में टोटल आएगा कितना 5। तो 3/5 इंटू 95% ऑफ व्हाट, टोटल प्रॉफिट। इसकी वैल्यू किसकी बराबर दी हुई, 855। तो हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाली, इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन रेशियो ये। ठीक है, ए बी सी हमारे पास एक पार्टनरशिप में आते हैं जिनका रेशियो ये हमारे पास दिया हुआ है। आफ्टर 4 months ए इंक्रीज हिज शेयर 50%। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 year बी 21,600, देन बी शेयर इन द प्रॉफिट इज। अब देखो हिंदी में बताऊं, ए बी सी है ना, ये तीनों बिजनेस के अंदर पैसा डालते हैं। ठीक है, और किस अनुपात मतलब किस रेशियो पे डालती है हमारे पास दिया हुआ है। ये बोला 4 महीने बाद में ए ने ना अपना जो इन्वेस्टमेंट किया वो 50% बढ़ा दिया। ठीक है, 50% बढ़ा दिया। तो ये बोला गया है कि टोटल अगर प्रॉफिट, टोटल जो फायदा 1 साल के अंदर 21,600 रुपये दिया हुआ है, तो बताओ बी का शेयर कितना होगा, या बी का भाग कितना होगा प्रॉफिट के अंदर, मतलब फायदे में। तो देखो लाभ के अंदर जब ये मैं चीज़ें करेंगे तो अब देखो पहले क्या लिखेंगे, हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाला रेशियो। तो हमारे पास क्या दिया, 7:2। ठीक है, 4/3 एंड 6/5। अब देखो यहाँ पर देखो ये रेशियो जो आया हुआ ना, या पॉन में आया हुआ है। अब इस रेशियो को हमको चेंज करना पड़ेगा सिंगल चीज में, मतलब बिना फ्रैक्शन के। तो मैं क्या करूँ, नीचे वाली जो चीजें दी हुई ना इन सबका मैं एलसीएम लेके ऊपर तीनों से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो तीनों का नीचे एलसीएम लूंगा तो 30 आएगा, 2 3 6, 6 5 30। अब मैं क्या करूंगा कि 7/2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4/3 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड 6/5 को 30 से मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 15 आ जाएगा, और 15 7 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 105। ठीक है, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 3 तो आ जाएगा कितना, 40। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखो कितना 6 36। अब अगर कोई चीज़ कट रही तो काट देते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से कुछ नहीं कट रहा, ना 3 से कर रहा है, ना 2 से कर रहा है, ना 5 से कर रहा है। तो हमारे पास क्या रेशियो देखिए, नया रेशियो A/B/C। अब बोला गया आगे कि 4 महीने तक, मतलब आफ्टर 4 months ए इंक्रीज इज सैलरी। मतलब
हमको जो प्रॉफिट दिया वो 1 साल का दिया हुआ है ना, तो मुझे बी ने चेंज किया पैसा कुछ भी? बी ने कोई चेंज नहीं किया, तो बी कितने महीने काम किया? 12 महीने। सी कितने महीने काम किया? 12 महीने। तो यही जो होता है टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब टाइम को मल्टीप्लाई करना। बट यहाँ पर ये जो 105 था, ये कितने, सिर्फ 4 महीने काम किया बस। इसके बाद में क्या था, उसने अपनी सैलरी 50% बढ़ा दी। 50% बढ़ा दी, मतलब 105 का 50% कितना होता है? इसको बाय 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 54.5 हो जाएगा। हाँ, तो इसने 52.5 हो जाएगा। तो इसने क्या किया, 52.5 और बढ़ा दिया। तो 105 में से 52.5 बढ़ा दूंगा मैं, तो 5, ये 7, ये 5, तो 157 हो गया। तो अब जो नई राशि आई कितनी आई, 157.5। और ये कितने महीने चलेगा, 8 महीने। बस इन दोनों का एडिशन करना है बस। अब ये चीज़ हमको यहाँ पर ऐड करनी है। तो पहले मैं अगर इसकी बात करूँ पहले वाले रेशियो की, तो मैं इसको जब करूँगा तो देखो 105 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 420 हो जाएगा। ठीक है, 1157.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 47, 8 56, 60, 40, 46, 8 1 8, 146 ये पॉइंट। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 1408। इन सबको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये तो हमारे पास कितना ऑप्शन आ जाएगा, 1880। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो 4 का 12 से करेंगे तो 480 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72, 12 36, 36 के अंदर हम 7 8 करेंगे तो 43 आ जाएगा। तो एक बार आप इस भी चेक कर ले। तो यहाँ पर जब हमने किया तो देखो ये 188 नहीं आएगा, यहाँ पर देखो क्या एक्चुअल में ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है ना, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर 260। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 680। तो 1680 हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो जो हमारे पास रेशियो दिया हुआ अगर ये कट रहा है तो काट लेते हैं। तो जब मैं काटूंगा यहाँ पर तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले 4 से काट लेता हूँ। तो हमारे पास 4 20 1 20 108। अब फिर से 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो कट रहा है। तो 4 1 4 0 5 एंड दिस इज लाइक 30, दिस इज 2 टाइम्स एंड दिस इज 7 टाइम। और कट रहा है तो 3 से कट रहा है तो दिस इज 35, दिस इज 10 और ये हमारे पास आ जाएगा 9। तो हमारे पास जो नया रेशियो बन गया, तो नया रेशियो क्या बना हमारे पास, 35:10:9। तो हमने जो ये चीज़ करी ना, इन्वेस्टमेंट जितना पैसा मतलब टाइम लगा के उसके बाद में प्लस किया, उसके बाद जो नया रेशियो बना, अब ये जो रेशियो ना, ये रेशियो हमारे पास किसका रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है ना, ये हमने इन्वेस्टमेंट का रेशियो था बट इसमें हमने टाइम जब ऐड किया तो हमने इसका क्या कर दिया, प्रॉफिट का रेशियो बना दिया। अब जब प्रॉफिट का रेशियो बन गया तब देखते क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर बी 21,600, तो बी का शेयर बताओ। तो बी का शेयर मतलब बी का कितना रेशियो, ये हो गया। और इन सबका एडिशन करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 44 और 54 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टोटल हमारे पास कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 21600। अब मुझे इसका डिवाइड ही करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो मैं 6 से ही कर लेता हूँ। तो 3600 यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9 टाइम, ये आएगा हमारे पास 400। तो हमारे पास ऑप्शन कितना आ जाएगा, 4000, मतलब 4000 क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, मतलब बी का शेयर हो जाएगा प्रॉफिट में 4000 रुपये। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी इजी था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर अ बिजनेस। सब्सक्राइब का मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ए बी सी ने 50,000 फॉर अ बिजनेस। अब तीनों ने मिल के किया 50,000। ए सब्सक्राइब 4,000 मोर देन बी, मतलब ए ने बी के शेयर से 4,000 ज़्यादा किए। ठीक है, एंड बी ₹5,000 मोर देन सी, मतलब 5,000 ज़्यादा होंगे सी से। तो ए बी सी का रिलेशन दे दिया और मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, 50,000 दी हुई है। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अब बोला आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ₹35,000 ए रिसीव्ड व्हाट। तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा, पहले मुझे ए बी सी तीनों की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तीनों की वैल्यू पता चल गई, फिर उनके इन्वेस्टमेंट का मुझे रेशियो निकालना पड़ेगा। और जब रेशियो पता चल गया तब उसके बाद मुझे ए का रेशियो से निकाल के टोटल प्रॉफिट में यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले मुझे इस फॉर्मूले से यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालनी। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि ए और बी के हमारे पास दोनों वैल्यू बी और सी के अंदर दी हुई। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को बी में चेंज कर लेता हूँ। कैसे चेंज करूँगा, देखो यहाँ से बी में इक्वेशन कैसे आएगी कि ए की वैल्यू बी प्लस 4,000 आ जाएगी। ठीक है, प्लस में बी तो है ही, और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, बी माइनस 5,000। ठीक है, ये आ जाएगी इज इक्वल टू वॉट, 50,000। अब यहाँ से हमारे पास 3 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, और ये देखो एक इसमें माइनस हो जाएगा 1000, तो एक हो जाए हमारे पास उधर 1000 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 51,000। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 और 17,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, अब अगर बी की वैल्यू 17,000 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21,000।
और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब 20 से निकल जाएगा। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सी की वैल्यू मतलब 17 में से 5,000 माइनस करूँगा 12,000। अब कंफर्म करना है कि सही सही है, तो इन तीनों ऐड करके देख लो। तो जीरो ऊपर में तो 550 तो आ ही रहा है, मतलब सेम चीज़ हो रही है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ए बी सी तीनों का इन्वेस्टमेंट का पैसा मिल गया। तो मैं तीनों को यहाँ लिखता हूँ ए बी सी। तो पहला दूंगा 17, देखो 1000 तीनों में मतलब एक ही है ना, तो मैंने 1000 काट दिया, 21 और 12। अब देखो कोई चीज़ डिवाइड हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही, डिवाइड तो नहीं हो रही ना, तो मुझे ए बी सी तीनों होगी, तो ए बी सी नहीं है। ए हमारे पास है 21, बी हमारे पास है 17 और सी हमारे पास है 12, ये ध्यान से रखना। अब पूछा गया है कि हमको यहाँ पर ए का कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो ए हमारे पास कितना है 21, अपन में टोटल इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास 27 प्लस 21 हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 48 इंटू हमारे पास कितना दिया हुआ है 35,000। अब 35,000 दिया हुआ है ना, अब मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले 7 टाइम करूँगा, 3 से कर लेता हूँ, 1 टाइम 6 टाइम। ठीक है, 16 को मैं से काट सकता हूँ क्या, देखूँ तो चलो काटने की कोशिश करते हैं, 4 टाइम कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 4 4 16, ये 32 आ जाएगा 8 टाइम, 30 आ जाएगा हमारे पास 7 टाइम 28, फिर 5 फिर 0। अब और कट सकता है 5 4 इससे, तो नहीं कटेगा। तो देखो यहाँ पर 2 टाइम करेंगे, दिस इज लाइक 4 3 7 5, तो हमारे पास ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो हमने जो चीज़ की ना, नीचे 48 नहीं आएगा एक्चुअल में, इसको वापस लिख देते हैं ना। ये जो सबको सम किया ना, यहाँ पर 7 + 9 है ना, सॉरी ये 9 था। ठीक है, तो हमारे पास नीचे देखो, ऊपर तो आ जाएगा, देखो ए का निकालना 21, नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना 50, 50 इंटू 35 होगा। ठीक है ना, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। 7 को इससे करेंगे 700, यहाँ पर 7 × 7 1400, तो 14,700 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ए का इन्वेस्टमेंट पैसा कितना लेगा, 14,700। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस इन द रेशियो दिस दिस दिस। मतलब तीनों पार्टनर है, उन्होंने प्रॉफिट शेयर किया कितने रेशियो में, 5:7:8। अब ये हमारे पास प्रॉफिट है। दे हैड पार्टनर्ड फॉर 14 मंथ, 8 मंथ एंड 7 मंथ रेस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब हमको उल्टा पूछ लिया गया, हमको इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट में नहीं आना, हमको प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट में आना है। ठीक है, तो जब मुझे पता है कि मैं इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट में जाता हूँ तो मैं टाइम को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं अगर प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा तो मैं टाइम को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रेशियो दिया हुआ है 5, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, टाइम से, 14 महीने से। 7 है, इसको मैं डिवाइड करूँगा 8 महीने से। और जो 8 है, इसको मैं डिवाइड करूँगा 7 महीने से। अब मुझे इसका रेशियो कंप्लीट बनाना है, तो रेशियो बनाने के लिए नीचे वाले चीज़ को एलिमिनेट कर दूँ। तो नीचे वाली चीज़ का एलसीएम ले लूँगा, तो नीचे वाली चीज़ का एलसीएम आ जाएगा 56, सबसे कटेगा। तो जब 5 को 56 से मतलब यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, इन सबको 56 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 को इससे कटेगा 4, तो 4 5 20, यहाँ 8 इससे कटेगा कितने टाइम, 7 7 7 49, यहाँ 7 इससे कटेगा कितने टाइम, 8 टाइम, तो 8 8 64। तो हमारे पास जो ये नया रेशियो है ना, ये रेशियो क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और यही हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा चीज़ है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट में चेंज करूँगा तो टाइम को मल्टीप्लाई करूँगा, और अगर प्रॉफिट को मैं इन्वेस्टमेंट में चेंज करूँगा तो मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा। बट कंडीशन ये है कि टाइम हमको दिया होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन बात करते हैं। ए स्टार्ट बिजनेस विथ ₹3500 एंड आफ्टर 5 मंथ बी ज्वाइन विथ ए एज हिज पार्टनर। मतलब देखो यहाँ पर ए है, बी है। ए ने कितना लगाया पैसा, ₹3500, और कितने महीने, 5 महीने। तो इस 5 महीनों में बी नहीं था, बी कब आया, 5 महीने के बाद में आया। ठीक है, बी ज्वाइंस विथ ए एज हिज पार्टनर। ठीक है, आफ्टर अ ईयर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन रेशियो 2:3। तो 1 साल के बाद, मतलब ये जो 3500 लिखा हुआ है ना, तो मतलब ए ने तो पूरा 12 महीने काम किया। ठीक है, बट जो बी का जो मान लेता हूँ पैसा इतना है, इसने कितने महीने काम किया, एक्स मान लेता हूँ बी का जो पैसा जिसने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसने हमारे पास देखो 5 माइनस करूंगा तो 7 महीने काम किया ओनली। तो अब ये बोल रहा है कि इनका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है कितने में, 2:3 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर प्रॉफिट ये निकल गया तो हमारे पास यहाँ से अब मैं क्या करूँगा कि ये मैं बोल देता हूँ, ये है प्रॉफिट, दिस इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट। तो दोनों का रेशियो अलग अलग है, यहाँ पर दोनों को एक साथ मत कर देना। ठीक है ना, अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द बीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कैपिटल, मतलब ये जो एक्स की वैल्यू ये हमको निकालनी। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से यहाँ से 2K मतलब रेशियो ले लूँगा। 2K की वैल्यू हमारे पास पता है 3500 इंटू 12 है। ठीक है, 2K की वैल्यू कितनी हमारे पास होगी, 3500 इंटू 12, या मैं ऐसा करता हूँ उसका रेशियो, तो रेशियो निकाल देता हूँ पहले। तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, कैसे अभी देखता हूँ, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे। यहाँ से 7 इससे कट जाएगा, 5,000 हो जाएगा, ये आ जाएगा 600, और ये हमारे पास 000 हमारे पास आ जाएगा एक्स।
अब 6,000 है, यहाँ पर x है, ठीक है। इनका जो प्रॉफिट है हमारे पास क्या है, 2:3। तो यहाँ से 2k की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000। अब k की वैल्यू 3,000 हो जाएगी तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा b का, तो प्रॉफिट b का कितना हो जाएगा, 3 × 3,000, जो हमारे पास कितना रह जाएगा, 9,000। अब 9,000 अगर ये वैल्यू है तो ये जो हमारे पास चीज़ होगी ये बराबर किसकी होगी, इसके। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000 हो जाएगी। तो इसका मतलब बी ने कितना इन्वेस्टमेंट लगाया, 9,000। बहुत इजी क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए वीडियो को वापस पहले करके देख लो, बहुत इजी तरीके से बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल्स इन रेशियो दिस। मतलब ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल मतलब पैसा खर्च किया, इन द रेशियो इज 4:5। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है ना। यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, और हमारे पास जो पी का मतलब होता है प्रॉफिट। नाउ आफ्टर 3 months ए विड्रू 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। तो ए ने कितने महीने काम किया, 3 महीने काम किया। 3 महीने बाद में ए ने 1/4 ऑफ हिज कैपिटल इसने विड्रू कर दी। तो देखो 4 का 1/4 कितना होगा, 1। तो मतलब एक इसने हटा दी तो हमारे पास कितना रखा, 3 रहा, ठीक है। फिर बाद में ये दोनों बीच में प्लस होगा। फिर बाद में बोला कि बी विड्रो 1/5 ऑफ द कैपिटल, 1/5 इसका क्या हो जाएगा, 1 अगेन, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो 1 इससे माइनस करूंगा तो कितना बचा, 4 बचा, ठीक है, ये भी प्लस में आ रहा है। तो हमारे पास ये भी 3 महीने काम करेगा। फिर द गेन एट द एंड ऑफ 10 months, मतलब 10 महीने के बाद में इतना मिल रहा है। तो मतलब अब 3 महीने तो पहले बता दिए, तो बचे कितने, 7 महीने बस। और इनका जब मैं ऐड करके निकालूंगा तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी प्रॉफिट का रेशियो। तो निकाल देते हैं। तो ये देखो 5 4 3 12, 12 प्लस 21, यहाँ पर स्लैश करेंगे 15 प्लस 28, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, देखो यहाँ पर रहेगा 3 और ये 3, यहाँ पर हो जाएगा देखो 3, ऊपर 1 डालेंगे तो ये आएगा 43। अब 33:43 हमारे पास क्या आ गया ऑप्शन, ये हमारे पास एक रेशियो बन गया। अब इस रेशियो के बाद में क्या करना है हमको, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ हमको कितना दिया हुआ, 7,600। हमको ए का शेयर पता करना है। तो ए का हमारे पास कितना होगा, 33, अपॉन दोनों का एडिशन करेंगे तो 676, मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट कितना है, 760, ये करेंगे 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए का शेयर 330, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 6 के बाद 7th क्वेश्चन की बात करेंगे। नाउ ए एंड बी स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन द रेशियो दिस, ठीक है। तो ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों इन्वेस्टमेंट क्या है, 3:5 में, ठीक है। सी जॉइन देम आफ्टर 6 months, मतलब तो ये जो ए का जो था ना, ये 6 महीने काम किया, ये 6 महीने काम किया, बाद में आ गया सी विद द अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ बी। तो बी का जो अमाउंट कितना है, 5, ठीक है। अब इन व्हाट प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 year, तो 1 year की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 12 months। तो बी, ए तो पूरा 12 महीना काम कर रहा है और बी भी पूरा 12 महीना काम कर रहा है, बट हमारे पास सी, हमारे पास सिर्फ 6 महीने काम कर रहा है। तो हमको यहाँ पर प्रपोर्शन निकालना है कि क्या होगा, तो सिंपल सा रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ जो चीज़ें कट रही काट लेते हैं। तो 3 कट रहा है, 3 कटेगा 4 टाइम, ये आएगा 2 टाइम। अब 2 और कट रहा है, यस 6 टाइम, 2 टाइम ये कट जाएगा, तो 6:5:5। तो यहाँ पर देखो 6 भी नहीं आएगा, और भी कट सकता है। तो देखो यहाँ पर कैसे कटेगा, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये देखो 5 × 2 है ना, 10 आएगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, 6:10:5। तो सी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन बात करते हैं। ए बी सी रेंट अ पास्चर, ए पुट्स 10 ऑक्सेस फॉर 7 months। तो देखो ये सेम चीज़ है, पार्टनरशिप की है। ए ने 10 ऑक्स लगाए कितने, 7 महीने के लिए। बी ने लगाए 12 ऑक्स कितने, 5 महीने के लिए। और सी ने लगाए कितने, 15 ऑक्स कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है। नाउ इफ द रेंट ऑफ द पास्चर वॉज दिस, देन हाउ, सी को कितना पे करना पड़ा। तो देखो यहाँ पर क्या करना, इन सबका रेशियो निकाल दो कॉमन। अब क्या चीज़ें यहाँ से कट रही है, देखो कुछ भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा ले देता हूँ, 70:60 इज इक्वल टू 45। अब चलो 5 से काट सकते हैं हम, यहाँ 5 से कट रहा है, यस। तो 5 से काटेंगे, 5 1 5 4, दिस इज 1 एंड दिस इज लाइक 4, हाँ 2। फिर यहाँ पर 5 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 टाइम। तो ये चीज़ तो नहीं कट रही। अब देखो यहाँ क्या पूछा गया, सी का पता करना। सी का कितना हो गया, 9, अपॉन टोटल का एडिशन करेंगे 26 + 9 करेंगे तो आएगा 35। 35 इंटू टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 175। अब कर लेते डिवाइड, तो ये आएगा हमारे पास 7 टाइम, दिस इज 2 टाइम, सॉरी 3 टाइम, एंड लाइक 5 टाइम, ये आएगा हमारे पास कितना, 5 टाइम, 5 9 ज़ा 45। तो जो हमारे पास सी का जो शेयर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 45 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 9th क्वेश्चन।
A and B started a business in partnership, investing 20,000 and rupees 15,000 respectively. ठीक है, तो ए ने और बी ने पार्टनरशिप करी, एक बिजनेस चलाया। तो एक ने हमारे पास 20,000 पैसा लगाया, दूसरे ने लगाया 15,000। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब ये दोनों 6 महीने काम किए, 6 महीने बाद में कौन आ गया हमारा नया सी, उसने पैसा कितना लाया, 20,000 लाया। ठीक है, व्हाट विल शेयर ऑफ बी टोटल प्रॉफिट, ये दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 ईयर्स मतलब यहाँ सी देखो कितने महीने काम कर, दो दो महीने में देखो, 2 साल में कितने होते हैं हमारे पास महीने, 24। 24 में से मैं माइनस करूँगा कितना, 4। तो सी ने तो सिर्फ 18 महीने काम किया, बट हमारे पास जो बी था वो भी 24 महीने काम किया, और जो ए था वो भी 24 महीने काम किया। अब मुझे इसका रेशियो निकालना है और मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। अब सिंपल सा इसका रेशियो निकालेंगे तो पहले तो ये 3 0 काट देते हैं, सिंपल सा चीज़ है, काट दिया। फिर हमारे पास ये आएगा 4 टाइम, दिस इज 3 टाइम, दिस इज अगेन 4 टाइम। अब और कट रहा है क्या, तो देखो 4 कट रहा है, ये 4 कट जाएगा, ये हमारे पास 6 आ जाएगा, ये 4 कट जाएगा। और देखो 3 कट रहा है, यस, ये 8 टाइम आएगा, ये 3 कट गया, ये आ गया हमारे पास 6 टाइम। और देखो 8 6 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा देखो 4 3 एंड 3। तो हमारे पास नया रेशियो क्या मिल गया, 4 3:3। ठीक है, वापस भी चेक कर लेते हैं। देखो 20,000 में जब तीनों यार रखा दिए, 4 4 3 हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन हो गया। अब पूछा बी का कितना शेयर है, तो देखो 3 अपॉन टोटल करेंगे तो देखो 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 × 2 5 0 0 ये हमारे पास हो जाएगा। तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 को 25 से करेंगे तो 7500 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बात करेंगे। ए बिगन अ बिजनेस विद ₹85,000, ही जॉइंट आफ्टरवर्ड्स बाय बी विद रुपीज दिस। मतलब ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं। ए ने कितना पैसा लगाया, 42,500। ठीक है, और नहीं मतलब 42,500 नहीं, 85,000 लगाया, 85,000। और बी ने लगाया 42,500। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ई वॉज ज्वाइंट आफ्टरवर्ड बाय बी। मतलब बी हमारे पास, मैं मान लेता हूँ एक्स, एक्स नहीं मानता, मतलब ये क्या, पहले देखो प्रॉफिट कितना दिया, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। तो ईयर हमारे पास रेशियो दिया हुआ कितना, 3:1, मतलब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12, पूरे साल काम किया। बट ये हमारे पास 12 माइनस एक्स टाइम काम किया। अब मुझे पर ये क्या दिख गया, ये इन्वेस्टमेंट का है, और यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1। ठीक है, तो ये चीज़ हमको दी हुई। अब मैं क्या करूँगा, इसका प्रॉफिट परफेक्टली निकाल दूंगा। कैसे, यहाँ निकालेंगे, देखो पहले इन दोनों का जो ये 0000 और भी काट सकते हैं। तो यहाँ मैं काटूंगा तो 1 टाइम, फिर आएगा 3570, दिस इज 885 हो जाएगा। ठीक है, ओके 85 हो जाएगा। फिर वापस अगर और कट सकता है तो कटेगा, यस बिल्कुल कटेगा। तो देखो 85 का डबल ही होता है हमारे पास, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 24। ठीक है, इसको भी नीचे कर देता हूँ, नीचे वाला प्रॉफिट नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, नीचे ले देते हैं, 24:12 माइनस एक्स। अब मुझे पता है कि इस 3 की इसकी वैल्यू बराबर है, मतलब 3k की वैल्यू 24 है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब k की वैल्यू 8 आ जाएगी तो यहाँ वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 8, और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, मतलब 8 इज इक्वल टू वॉट, 12 माइनस एक्स। तो x इज इक्वल टू वॉट, 12 में से 8 माइनस, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो इसका मतलब 4 महीने ये है, मतलब b हमारे पास 4 महीने बाद में आया। ठीक है ना, मतलब 4 महीने के बाद में बी आया, तो बी ने कितना महीने काम किया ये हमको पता करना। हाउ मच पीरियड बी डज ज्वाइन, कितना ज्वाइन किया। तो देखो 4 महीने बाद तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, बट अब बी ने कितने महीने काम किया, तो 12 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 8। यहाँ पर ऑप्शन देखो 4 महीने का लिखा होगा, बट 4 महीना गलत है, 4 महीना नहीं होगा। यहाँ पूछा गया है कि हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, मतलब बी ने कितने महीने काम किया। तो जो एक्स निकाला नहीं, तो एक्स हमने ये निकाला कि 4 महीने बाद में आया, बट 4 महीने बाद में आया तो फिर कितने महीने काम किया, 8 महीने काम किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अमन स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹70,000। ठीक है, अमन को मैं ए मान लेता हूँ, इसने 70,000 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है, राखी ज्वाइन हिम आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, राखी ने 6 महीने बाद में काम ज्वाइन किया विद अमाउंट ऑफ 15,000। ठीक है, मतलब 1,05,000। एंड सागर ज्वाइन देम विथ ₹1.4 lakhs, मतलब सागर में 1.4 लाख रुपीज़ ज्वाइन कर दी। ठीक है, आफ्टर अनोदर 6 मंथ। तो मतलब ये इसने 6 महीने काम किया। ठीक है, 6 महीने काम किया अमन ने, तो 6 महीने बाद में कौन आया, राखी आई। ठीक है, फिर राखी ने भी 6 महीने काम किया, मतलब अमन ने कितना महीने काम कर दिया, 12 महीने हो गया। ठीक है, सागर ज्वाइन देम विद रुपीज दिस आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, तो आफ्टर 6 मंथ
नाउ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो अमंग दिस 3 ईयर्स, तो 3 सालों के लिए। तो अमन तो पूरे 3 साल काम करेगा, मतलब 36 हो जाएगा। और 3 साल 36 में से 6 माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा 30, और 36 में से ये माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना पूरा 1 साल 24 हो जाएगा। अब मुझे इसका रेशियो निकालना, बस रेशियो तो पूछा है। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ठीक है। 70 को 7 को डिवाइड कर दूंगा 1 जीरो, यहाँ जाएगा 1 5, जाएगा 2 जीरो। और देखो काटने की कोशिश करते हैं, 12 से काटते हैं, तो 12 से अभी नहीं काटता मैं 15 से, चलो मैं 10 से काट लेता हूँ। ये आ जाएगा 3 टाइम, या जाएगा 2 टाइम। अब देखो और किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 1 12, ये 3 कट रहा है, ये हमारे पास 8 कट रहा है। और देखो 12 15 और ये है, तो हमारे पास देखो कितना दिख रहा है 12 15 एंड 16, ये हमारे पास दिख रहा है, ये कट नहीं रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे। अरुण, कमल एंड विनय इन्वेस्टेड ₹8,000, 4,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली, मतलब AKV, तीनों का शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। इसने 8,000 लगाया, इसने 4,000 लगाया, और इसने भी 8,000 लगाया, ठीक है। अरुण लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब अरुण सिर्फ 6 महीने ही काम करेगा। एंड इफ आफ्टर 8 मंथ्स देर वॉज अ गेन ऑफ दिस, मतलब आफ्टर 8 मंथ, तो हमारे पास ये 8 महीने काम करेगा, ये भी 8 महीने काम करेगा, ठीक है। इनका गेन कितना दिया हुआ ये, तो पहले इन सबका रेशियो निकाल लेते हैं। तो अरुण तो सिर्फ 6 महीने काम किया, ये 3 जीरो मैंने पहले काट दिया डायरेक्टली। और देखो मैं यहाँ पर 4 से करूँगा 2 टाइम, ये कट गया, ये आएगा 2 टाइम। और देखो 2 कट रहा है, यस 2 कट रहा है, तो हमारे पास ये आएगा 4 टाइम, और ये कट गया। अब देखो और कट रहा है 2 से, यस 3 2, दिस इज 4, तो 3:2:4 हमारे पास क्या आ गया प्रॉफिट, ठीक है। कितने 10 महीने बाद में, मतलब 8 महीने बाद। इफ आफ्टर 8 मंथ्स देर वॉज अगेन, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करना है यहाँ पर, कि मुझे निकालना किसका है, व्हाट इज शेयर ऑफ कमल, कमल मतलब की, तो सेकंड वाला। तो 2 अपॉन में देखो सबका ऐड करेंगे, तो देखो 6 + 3 हो जाएगा 9 इंटू 4,005, ये हमारे पास है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन करना है, तो देखो 9 से जब करूँगा तो 9 4 36, 40 के अंदर देखो मैं 40 से कम करूँगा तो हमारे पास वही आएगा कितना 4 टाइम, फिर आएगा 45 9 टाइम। इसको मैं 2 से करूँगा तो जो कितना आ जाएगा देखो 8, ठीक है। ऊपर 1 आएगा तो 9, और 2 4 8, तो 890 समथिंग कुछ आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, ठीक है ना। तो अच्छा ये हमारे पास थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 9 ही आएगा, 5 टाइम आएगा, ठीक है ना। 9 को डिवाइड करें तो इसका डबल करेंगे, तो 880 + 9, तो 890 हमारे पास क्या आ जाएगा 800 + 90, मतलब 890 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। सिमरन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000, ठीक है। सिमरन ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक सॉफ्टवेयर बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 6 मंथ्स नादिया नंदा जॉइंस कैपिटल ऑफ 80,000, ठीक है। तो मतलब ये 6 महीने काम करेगी, उसके बाद में कौन ज्वाइन किया, नंदा, ठीक है। 80,000 कैपिटल आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल, मतलब 3 साल मतलब ये 36 हो गया, ठीक है। और ये 3 साल हो गया, तो यहाँ पर पास 30 महीने हो गया, ठीक है ना, कि 6 महीने माइनस कर दो। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 24,500, सिमरन का बताना प्रॉफिट कितना है। यहाँ पर इन सबका पहले ये काट दो, एक परफेक्ट रेशियो बना दे, तो 5 आ जाएगा, 5 को काट सकता हूँ, यस। 5 को मैं काटूंगा तो हमारे पास आएगा 6 टाइम, और देखो 6 काटूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम, और मैं काटूंगा तो 3:4, तो 3:4 हमारे पास नया ऑप्शन हो जाएगा, नया मतलब रेशियो हो जाएगा। हमको पूछा गया किसका, सिमरन का शेयर। सिमरन मतलब 3/7 इंटू 2450, ठीक है। हमको ये चीज़ पूछा है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम और 5 टाइम 00, इसको मैं 3 टाइम करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा 10500, 10,500 हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन 13 का आंसर डी। 14 क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन क्या हम थोड़े से लेवल बढ़ा देंगे, लेवल नहीं बढ़ाएंगे, मतलब एक तरह से DI टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, रवि गगन नितिन आर रनिंग इन बिजनेस फॉर्म इन पार्टनरशिप, व्हाट इज द गगन शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय द। अब देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस क्वेश्चन में क्या होता है सॉल्यूशन, आपको एक क्वेश्चन दे देंगे तो उसके बाद 2 स्टेटमेंट दे देंगे। फिर उसमें हमको ये पता करना है कि क्या मैं अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट पता करके या यूज करके मैं जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे सकता हूँ, या क्या मैं सेकंड स्टेटमेंट अकेला ही पता करके मतलब क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, या दोनों स्टेटमेंट मुझे कंपलसरी चाहिए। और अगर दोनों स्टेटमेंट से भी नहीं हो रहा हमारा आंसर, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा कि बोथ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। और अगर दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट से मैं करेक्ट बोल दूं तो इधर 1 और इधर 2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर, और या तो सिंपल सा बोलो कि 2 अलोन सफिशिएंट वाइल 1 इज नॉट सफिशिएंट, तो मतलब हमको चेक करना है। अब पूछा क्या गया यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, व्हाट इज गगन शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय दे, मतलब गगन का शेयर पता करना है। तो मुझे 2 स्टेटमेंट दिया है, मुझे यहाँ अगर यहाँ से गगन का शेयर मिल जाए तो मुझे इसका आंसर निकालना है।
तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ गगन, रवि, नीतीश, इन सबका इन्वेस्टमेंट का जो दिया हुआ रेशियो कितना दिया हुआ है, आर जी एन दिया हुआ है 2:4:7। ठीक है। बोला नितिन शेयर इज इन द प्रॉफिट इज दिस, तो मतलब इन दिनों का जो चीज़ दी हुई है, तो नितिन का शेयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट में दिया हुआ है 8550। तो नितिन मतलब कितना, 7। यहाँ 7x इज इक्वल टू 8750। यहाँ पर x की वैल्यू 1 टाइम, ठीक है, 14 2 टाइम 3550। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1250। तो क्या मैं यहाँ से गगन का निकाल सकता हूँ, यस। तो इसको मैं अगर 4 मतलब अब 4x हो जाएगा ना, तो 4 को मैं 1250 से मल्टीप्लाई करूँगा तो गगन का शेयर निकल रहा है। ठीक है। तो क्या मैं सिर्फ अगर पहला वाला स्टेटमेंट यूज़ करूँ तो मैं आंसर निकाल सकता हूँ, नहीं। और क्या मैं अगर सिर्फ सेकंड वाला स्टेटमेंट यूज़ करूँ तो आंसर निकाल सकता हूँ, नहीं। मुझे क्या चाहिए, दोनों स्टेटमेंट जरूरत है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर। यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। राहुल, अनुराग, विवेक स्टार्टेड बिजनेस टुगेदर। ठीक है। इन व्हाट प्रोपोर्शन वुड बी द एनुअल प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग देम। तो मुझे रेशियो निकालना है एनुअल प्रॉफिट का। पहला स्टेटमेंट क्या दिया, राहुल गॉट 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट मैं लिख देता हूँ पी। ठीक है ना, प्रॉफिट का मैं पी लिख देता हूँ। राहुल एंड विवेक कॉन्ट्रीब्यूटेड 75% ऑफ टोटल प्रॉफिट। मतलब राहुल विवेक 75% मतलब कितना होता है, 3/4 ऑफ प्रॉफिट। अब ये हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या मैं राहुल विवेक के बीच का रेशियो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ से अगर मेरे को राहुल का पता चल गया कितना है, प्रॉफिट का 1/4 है, तो यहाँ से विवेक का कितना हो जाएगा, देखो 3/4 ऑफ प्रॉफिट माइनस राहुल। ठीक है। 3/4 माइनस मतलब प्रॉफिट माइनस राहुल का कितना निकला, 1/4 प्रॉफिट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो वो 2/4 मतलब हमारे पास 1/2 इंटू प्रॉफिट आ जाएगा। तो राहुल का निकल गया, मुझे वी का निकल गया। अब मेरे को निकालना लास्ट किसका, अनुराग का। तो अनुराग का टोटल जो प्रॉफिट है उसमें से कितना माइनस करेंगे, राहुल और अनुराग का प्लस, ये हमारे पास। तो जब मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 प्रॉफिट। तो अब अनुराग का निकल गया, मतलब इसका विवेक का निकल गया और राहुल का निकल गया। तो तीनों का लिख देते हैं, राहुल अनुराग विवेक। तो राहुल का मैं लिख दूंगा 1/4 पी, अनुराग का कितना हो जाएगा 1/4 पी, और वरुण का कितना 1/2 पी। तो क्या मैं अगर इसको रेशियो यूज़ करूँ, पी काट लूँ और मैं रेशियो बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। रेशियो बना के 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1:1:2। तो क्या हमारे पास रेशियो दिख रहा है, यस। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर कंपलसरी जरूरत है। यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। व्हाट इज आर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन जॉइंट वेंचर। मतलब हमको पता करना है आर का शेयर कितना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 80,000। ठीक है। आर ज्वाइन हिम आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब ये 3 महीने काम करेगा, फिर आर आ गया। ठीक है। आर का मैं मान लेता हूँ पैसा एक्स लगा। ठीक है। पी ज्वाइंट आफ्टर 4 मंथ्स विद अ कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड गॉट 6,000 एज इज प्रॉफिट। मतलब पी ज्वाइन करता है आफ्टर 4 मंथ। तो इसका मतलब ये है कि मैं पी मान लेता हूँ यहाँ पर, पी ने कितने में ज्वाइन किया हमारे पास, 1,20,000 रुपये। ठीक है। तो मतलब पी हमारे पास 4 महीने बाद में ज्वाइन करता है, तो इसका मतलब ये टोटल कितना महीने काम किया, 8 महीने, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है हमारे पास 1 साल का है। ठीक है। क्यू हमारे पास पूरे टाइम काम किया, तो क्यू हमारे पास कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12। और जो आर हो जाएगा वो 3 महीने बाद किया, तो 12 में से 3 माइनस करूंगा तो 9 हो जाएगा। अब इन सबका मैं रेशियो निकाल देता हूँ। अब रेशियो देखो निकालने के बाद देखो कैसा पता चलेगा कि अगर मैं देखूँ यहाँ पर निकालना चाहूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पी का जो शेयर दिया हुआ मुझे, मतलब प्रॉफिट का, वो दिया हुआ 6,000। तो मैं अगर यहाँ से निकाल एक परफेक्ट रेशियो, तो देखो मेरे हिसाब से, देखो यहाँ पर जब सॉल्यूशन करने बैठूंगा तो हमारे पास ये आंसर क्या है, नहीं आ पाएगा। ठीक है ना। मतलब एक्चुअल में ऐसा है कि अगर मुझे प्रॉफिट का टोटल चीज़ दिखी हुई होती या मुझे इसका वैल्यू दिया हुआ होता, तो मैं आर का शेयर निकाल देता। और मुझे एक्स की वैल्यू दी हुई नहीं, और एक्स की वैल्यू पता करने के लिए मुझे प्रॉफिट का पूरा वैल्यू चाहिए। अब पूरी वैल्यू हमको दी हुई नहीं है, तो इसका मतलब अगर मैं तीनों स्टेटमेंट भी यूज़ कर दूं तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसका क्या हो जाएगा आंसर, या इसका आंसर मैं चलो डी बोल देता हूँ, ई नहीं डी कर देता हूँ। इवन विथ ऑल 1, 2 and 3 द आंसर कैन नॉट बी अराइव एट, मतलब आंसर नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। 3 फ्रेंड्स पी क्यू आर स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग मनी इन रेशियो दिस। तो देखो पी क्यू आर तीनों ने स्टार्ट किया बिजनेस 5:2 मतलब 5:4:2 के रेशियो में। ठीक है। फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, मतलब ये 36, ये 36, ये 36 डिवाइड हो रहा है क्या। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द अमाउंट रिसीव बाय पी एट द शेयर। तो शेयर का पता करना है कितना मिला। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज। ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी इन्वेस्ट हुई,
22,000, ठीक है। अब हमको पूछा है कि प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ 3 years इज 3/8 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो मतलब जो प्रॉफिट है हमारे पास 3/8 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट है। मतलब मैं अगर इसको 8 2 जा 16, 16 जब करेंगे तो 60 आएगा। चलो मैं 4 से कर लेता हूँ, दिक्कत नहीं होती। 440 ये आएगा हमारे पास, कितना 220। एक्चुअल में वापस देख लेते हैं, देखो। अ, अच्छा 4 से किया मैंने तो 550 है, क्या कर रहे हो। इसका आधा करूँगा 275, 275 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22, 3 2 जा 6 एंड 8। तो हमारे पास जो प्रॉफिट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 825। तो 825 हमारे पास क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। ये पूछा गया तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो मुझे बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, चाहिए कि प्रॉफिट मुझे पता चलेगा। अब बोला था एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न पर ईयर इज दिस, और यहाँ पीछे जीरो भी है ना, ठीक है ना। तो मतलब देखो, पहला वाला स्टेटमेंट मुझे मिला तब मुझे ये मिला 22,000, 22,000 का मैंने अगर ये किया तो मुझे सेकंड स्टेटमेंट भी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या था, एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न पर ईयर इज दिस, ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद दी हुई है। तो अगर एवरेज 2750 है तो 3 साल का कितना, 80 मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो हमारे पास 3 साल का निकल जाएगा। तो 3 साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2750। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा 8250, ठीक है। तो प्रॉफिट ये आ गया और दोनों चीज़ हमारे पास क्या इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ से यूज़ करूँ तब भी मुझे प्रॉफिट निकल सकता है, यहाँ से यूज़ करूँ सेकंड से तभी प्रॉफिट निकल सकता है। क्योंकि प्रॉफिट निकल जाएगा तो मैं यहाँ रेशियो से उसका क्या निकाल दूंगा, वैल्यू पी का शेयर निकाल सकता हूँ। तो मतलब 1 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके बाद में 2 या 3 में से कोई मिल जाए तो हो सकता है। तो मतलब इसका आंसर क्या बना सकते हैं कि इधर 3, या तो मैं ऐसा बना सकता हूँ इसका कि ऑप्शन कि इधर 3 ओनली और 1 एंड 2 टुगेदर। मतलब या तो सिर्फ 3 से मैं काम ले सकता हूँ अपना यूज़, या मुझे 1 और सेकंड दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब कैसे, अगर मैं सिर्फ 3 लेता हूँ तो 3 से मुझे एवरेज दिया तो मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, यस। बट अगर मैं फर्स्ट वाला अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ तो फर्स्ट में देखो 22,000 तो टोटल इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, और सेकंड वाले में बोला हुआ है कि इसी का 3/8 होगा हमारे पास प्रॉफिट। मुझे फर्स्ट और सेकंड यूज़ पड़ेगा, तो इसका मतलब इधर थर्ड और ओनली 1 एंड 2 टुगेदर, ठीक है। तो हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पर 17 क्वेश्चन कंप्लीट करे, और हमने देखो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे लग रहा है पक्का आप सीरियस हो। और बस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तो और हम अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस में मिलेंगे। और यहाँ पर पार्टनरशिप की क्या है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता बन सकते। जितना घुमा सकता हूँ उतना मैंने घुमा के क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है ना। तो बस हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक करेंगे बढ़िया मस्त वाला, ठीक है ना। तो थैंक यू।